सो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो लेसन है एन एक्सीलेंट फादर, मैं आपको ये पहले करवा चुकी हूँ और आज मैं इसकी शॉर्ट समरी आपको बताऊँगी क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी इसके। तो उससे पहले एक शॉर्ट समरी मैं आपको इसकी करवा देती हूँ। इसकी एक शॉर्ट समरी में सुनाती हूँ आपको। ये जो लेसन है एन एक्सीलेंट फादर, तो जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एन एक्सीलेंट फादर, तो ये किसके बारे में होगा। तो सेंट्रल जो इसका कैरेक्टर है वो इसके फादर ही है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है विद मिसेस बेनेट, जो कि एक मिडिल एज वुमेन है, यानी कि 45 to 50 ईयर्स की होंगी वो। और उनकी 3 बेटियां हैं। मिस्टर और मिसेस बेनेट की 3 डॉटर्स हैं और तीनों की तीनों शादी के लायक हैं। उन तीनों की मैरिजेबल एज है। तो क्या होता है, एक दिन मिसेस लॉन्ग जो है वो मिसेस बेनेट को बताती हैं कि आपके घर के जो सामने वाला जो घर है नीदरफील्ड पार्क, वो किराए पर चढ़ चुका है और उसे लेने वाले कौन है, मिस्टर बिंगले। और जो मिस्टर बिंगले हैं वो एक रिच मैन है, यंग हैं और बैचलर हैं और वो साल भर में 4 से 5 हज़ार कमा लेते हैं। तो मिसेस बेनेट सोचती हैं कि मिस्टर बिंगले जो है उसकी तीनों बेटियों में से किसी एक बेटी को पसंद कर ले, तो वो अपनी तीनों बेटियों में से किसी एक की शादी उनसे करवा देंगी और उनका कुछ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ हल्की हो जाएगी। तो ये सब बताने के लिए वो बहुत एक्साइटेड होती हैं अपने हस्बैंड को, और वो अपने हस्बैंड को बता रही हैं विद फुल एक्साइटमेंट। और ये सब सुनने के बाद मिस्टर बिंगले जो हैं वो बिल्कुल भी मिस्टर बेनेट जो हैं वो बिल्कुल भी मिस्टर बिंगले में कोई इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं। और इनफैक्ट उन्हें ये बोलते हैं कि हमारी घर के सामने वाला जो घर है नीदरफील्ड पार्क, यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और जो साल भर में बहुत अच्छा कमा लेते होंगे और वो हर कोई तुम्हें अपनी बेटियों के लिए एक सुटेबल मैच ही लगेगा। और उल्टा उन्हें ये भी छेड़ते हैं कि तुम उनसे मिलने चली जाओ, तुम मुझे क्यों बोल रही हो कि मैं उनसे मिलने जाऊँ, तुम ही चली जाओ और तुम बहुत खूबसूरत हो सकता है हमारी तीनों बेटियों से ज़्यादा उसे तुम ही पसंद आ जाओ। तो इस पर मिसेस बिगले जो है वो बहुत चिढ़ती हैं कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें मेरी पुअर नर्व्स पर कोई तरस नहीं आता। तो मिस्टर बिगले जो हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं अपनी वाइफ का जो भी प्लान होता है कि मिलने जाओ उससे, ताकि हमारी बेटियों में से किसी एक कोई एक को मिस्टर बिगले जो है वो पसंद करें। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन उसकी मिस्टर और मिसेस बेनेट की जो एक बेटी है लिजी, जिसका नाम है एलिजाबेथ और निकनेम है लिजी। अब वो क्या कर रही होती है, वो अपनी हैट ठीक कर रही होती है। शी वॉज ट्रिमिंग हर हैट एंड एट दैट टाइम जो मिस्टर बेनेट हैं वो बोलते हैं कि होपफुली मिस्टर बिंगले को ये हैट पसंद आए। और इस पर मिसेस बेनेट बोलती हैं कि मुझे मिस्टर बिंगले का नाम भी सुनना पसंद नहीं है। तो इस पर मिस्टर बेनेट बोलते हैं कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अगर यही बात तुम मुझे पहले बता देती तो आज सुबह मैं उससे मिलने नहीं जाता, आज ही मैं उसे विजिट करके आया हूँ और अब उससे हमारी जान पहचान को और आगे बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता। अब हमारी उससे जान पहचान और बढ़ेगी। इस पर जो मिसेस बेनेट है वो बहुत हैरान होती हैं और इनफैक्ट बहुत खुश भी होती है कि, और वो बोलती हैं कि मुझे पूरा यकीन था कि आखिर मैं तुम्हें मना ही लूँगी, फाइनली आई विल परसुएड यू। और इस पर जो मिस्टर बेनेट हैं वो बस एक स्माइल कर देते हैं और इसके बाद ये सब पूरी बात अपनी बीवी और बेटियों को बताकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही डोर बंद होता है, दरवाज़ा शट होता है, वैसे ही मिसेस बेनेट जो है वो अपनी बेटियों से बोलती हैं कि गर्ल्स, व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव। एन एक्सीलेंट फादर, जो कि इस लेसन का नाम भी है। और हमें भी लगता है कि मिस्टर बेनेट जो थे वो एक एक्सीलेंट फादर है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो भी वो चिंता है अपनी बेटियों के लिए या जो भी वो अपनी बेटियों के लिए करते हैं वो उसे अपने वर्ड्स में नहीं शो करते हैं, वो उसे वर्ड से ज़्यादा अपने एक्शन से करके दिखाते हैं। और उन्होंने मिस्टर बिंगले को वो मिलने गए, अपनी बेटियों की उनको चिंता थी और ये सब काम उन्होंने बिना किसी को रिवील किए हुए पूरा क्वाइटली उन्होंने ये काम किया। दिस शोज़ दैट वो अपनी बेटियों के लिए वो वरिड थे, बस वो अपनी जो चिंता है उसे वो अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। सो उन बेटियों के वो एक एक्सीलेंट फादर थे। तो ये थी शॉर्ट समरी
इस पूरे लेसन की समरी, और अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एन एक्सीलेंट फादर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। समरी मैंने आपको समझा दी, अब हम करते हैं इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक से, व्हाट डज मिसेस बेनेट टेल हर हस्बैंड। मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड से क्या बताती हैं, उन्हें क्या इंफॉर्मेशन वो देती हैं। इसका आंसर है मिसेस बेनेट टेल्स हर हस्बैंड। यहाँ से लेकर हस्बैंड तक आपका क्वेश्चन से स्टेटमेंट आ रही है। मिसेस बेनेट टेल्स हर हस्बैंड दैट मिस्टर बिंगले हैज़ रेंटेड द नीदरफील्ड पार्क। जो उनके सामने वाला घर था नीदरफील्ड पार्क, उस पर उसे किराए पर किसने ले लिया है, मिस्टर बिंगले ने। और ही इज़ अ रिच यंग मैन, वो एक रिच और यंग मैन है। एंड शी फील्स दैट, और मिसेस बिंगले को लगता है, ही कुड बी अ गुड मैच फॉर वन ऑफ हर 3 डॉटर्स। उसकी 3 बेटियों में से किसी एक के लिए वो एक अच्छा और सुटेबल मैच बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु टेक्स ओवर नीदरफील्ड पार्क, वाई इज मिसेस बेनेट हैप्पी अबाउट इट। ये क्वेश्चन वही है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो मिस्टर बिंगले ने लिया है नीदरफील्ड पार्क। क्वेश्चन है नीदरफील्ड पार्क जो है वो किसने ले लिया है, और मिसेस बेनेट को इस बात की खुशी क्यों थी। तो जो नीदरफील्ड पार्क है उसे किसने ले लिया है, मिस्टर बिंगले ने ले लिया है। और मिसेस बेनेट इज हैप्पी अबाउट इट, इसके लिए मिसेस बेनेट खुश क्यों है, क्योंकि क्योंकि ही इज अ रिच यंग मैन, वो एक रिच अमीर यंग मैन है। और शी फील्स दैट, उसे लगता है कि वो उसकी बेटियों के लिए एक अच्छा सुयोग्य वर हो सकता है, उसकी तीनों बेटियों में से किसी भी एक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मिसेस बेनेट इंसिस्ट ऑन हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले। मिसेस बेनेट जो हैं वो क्यों इंसिस्ट करना, किसी को प्रेशराइज करना, वो क्यों प्रेशराइज कर रही थी, क्यों जोर दे रही थी अपने हस्बैंड को कि वो जाकर मिस्टर बिंगले से मिले। मिसेस बेनेट हैज़ 3 डॉटर्स, मिसेस बेनेट की 3 बेटियां थी। दे आर ऑल ऑफ मैरिजेबल एज, तीनों की तीनों शादी की योग्य उम्र की थी। मिस्टर बिंगले इज़ अ रिच यंग मैन, मिस्टर बिंगले जो था वो एक रिच और यंग मैन था, और वो उसकी तीनों बेटियों में से किसी भी एक के लिए एक अच्छा गुड मैच हो सकता था। सो और यहाँ से आगे की जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्वेश्चन से आएगी। सो शी इंसिस्ट ऑन हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ तक आ गई आपके क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टेटमेंट दिया गया है आपके लेसन में से, यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी। तुम्हें मज़ा आता है मुझे छेड़ने में, मुझे तंग करने में। यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्व्स, तुम्हें मुझ पर कोई तरस नहीं आता है। तो आंसर इसका उन्होंने पूछा है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। तो मिसेस बेनेट सेज दीज वर्ड्स टू हर हस्बैंड। तो ये हमने पढ़ा लेसन में कि ये वर्ड्स किसने बोले थे, ये वर्ड्स मिसेस बेनेट ने बोले हैं अपने हस्बैंड को। कब बोले थे, व्हेन शी इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले, जब उन्होंने अपने हस्बैंड से जोर लगाया कि वो जाकर मिस्टर बिंगले से मिले। तब मिस्टर बेनेट टीजेस हर वाइफ, तब मिस्टर बेनेट ने अपनी पत्नी को टीज मतलब छेड़ना, टीजेस हर वाइफ बाय सेइंग दैट द यंग मैन वुड बी मोर प्लीज, जो यंग मैन है वो ज़्यादा खुश होगा तुम्हें देखकर। सो मिसेस बेनेट फील्स वेक्स्ड, इसलिए मिसेस बेनेट परेशान हुई।
वाई डज मिसेस बेनेट थिंक दैट मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश? सेल्फिश मतलब खुदगर्ज, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। मिसेस बेनेट को क्यों लगा कि मिसेस लॉन्ग जो हैं वो एक सेल्फिश महिला होंगी? मिसेस बेनेट थिंक्स दैट मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश एज शी सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट्स मतलब शक करना। उन्होंने अपने दिमाग में खुद ही सोचा और अपनी सोच में उन्होंने ये शक पैदा किया कि मिसेस लॉन्ग जो हैं वुड नॉट लेट हैपन मैरिज ऑफ मिस्टर बिंगले विद एनी अदर गर्ल। मिसेस लॉन्ग किसी और लड़की की शादी मिस्टर बिंगले के साथ नहीं होने देंगी। क्यों नहीं होने देंगी? एज शी हैड टू नीसेस ऑफ हर ओन, क्योंकि उसकी खुद की दो भतीजियां थी। ऑफ हर ओन मतलब उसकी खुद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज मिस्टर बेनेट रिएक्ट टू द प्लान डिजाइंड बाय हिज वाइफ? मिस्टर बेनेट किस तरह से रिएक्ट करते हैं जो प्लान मिसेस बेनेट ने बनाया है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर भी आप लोगों को पता ही है। मिस्टर बेनेट प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स मतलब दिखावा करना। मिस्टर बेनेट प्रिटेंड्स टू हैव नो इंटरेस्ट इन मीटिंग मिस्टर बिंगले। मिस्टर बेनेट ये दिखावा करते हैं कि उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन मीटिंग मिस्टर बिंगले। मिस्टर बिंगले से मिलने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस बात का वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे, प्रिटेंड्स। ही टीजेस हर वाइफ, वो अपनी वाइफ को छेड़ते हैं बाय सेइंग दैट, क्या कहते हुए? बाय सेइंग दैट द यंग मैन वुड बी मोर प्लीज टू सी हर। यंग मैन जो है, जो मिस्टर बिंगले की यहाँ पर बात हो रही है, वो उसे अपनी बीवी को कहते हैं कि वो तुम्हें देखकर ज़्यादा खुश होगा। बट मिस्टर बेनेट visited Mr. Bingley without revealing to her wife and daughters. बट लेकिन मिस्टर बेनेट जो हैं वो मिलने जाते हैं मिस्टर बिंगले से विदाउट मतलब बिना, रिवील मतलब बिना बताए हुए किसी को भी, टू हर वाइफ और डॉटर्स, अपनी ना अपनी बीवी को बताया उन्होंने, ना अपनी डॉटर्स को बताया, और बिना किसी को रिवील करे हुए, बिना किसी को सच बताए हुए वो मिस्टर बिंगले से मिलने चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस बेनेट टेल हर गर्ल्स दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर? डू यू एग्री? व्हाई? व्हेन मिस्टर बेनेट, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि मिसेस बेनेट ने अपनी बेटियों से क्यों कहा कि उन्होंने एक एक्सीलेंट फादर पाया है। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? एग्री मतलब सहमत, और वाई मतलब क्यों। When Mr. Bennet surprises her wife by revealing that he had visited Mr. Bingley, जब मिस्टर बेनेट ने अपनी बीवी को ये सरप्राइज दिया कि वो मिस्टर बिंगले से मिलकर आ चुके हैं, मिसेस बेनेट फील प्लीज, मिसेस बेनेट को बहुत खुशी हुई। एंड टेल हर गर्ल्स, फिर मिसेस बेनेट ने अपनी लड़कियों से कहा, अपनी बेटियों से कहा, दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर, कि उनके पिता बहुत ही कमाल के इंसान हैं। आगे, डू यू एग्री? क्या तुम्हें लगता है? यस वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट। हाँ, हम इस स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हैं। क्यों? एज मिस्टर बेनेट वॉज टू वरीड अबाउट हर डॉटर्स, क्योंकि मिस्टर बेनेट को भी अपनी बेटियों की उतनी ही चिंता थी। वरी मतलब चिंता। तो बच्चों, अब इसे अच्छे से अभी ही समझ कर अभी ही इसे लर्न कर लेना आपने, ताकि आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी अभी समझा हुआ अभी अभी याद करोगे तो लर्न करने में भी कम टाइम लगेगा। सो घर पर रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपने आप को हेल्दी रखिए इस कोरोना के पेंडेमिक में। सो ओके बच्चों, बाय।